और उसको स्ट्रिक्टली वार्न किया गया था कि तुम मुझे जानती नहीं हो, अगर तुम शादी के बारे में किसी से भी कहोगी तो फिर। अब राखी को कोई कुछ भी समझता है कि वो झूठ बोल रही है, झूठा केस किया है, आदिल को फंसाया। 2021 में भी एक शादी हो चुकी है मैसूर में, उसके बारे में भी अभी कुछ दिनों से जानकारी मिली है। 1.5 करोड़ लेने के बाद आदिल का ग्रेजुअली बिहेवियर चेंज हो गया। शादी तो 8 महीने मतलब 29 मई 2022 में हुई थी और राखी बहुत खुश थी शादी को लेके। वो पब्लिकली बहुत चाह रही थी कि वो पब्लिकली आए, अपनी शादी के बारे में लोगों को बताए, उसे एक अच्छी तरीके से ग्रैंड तरीके से उसको शादी करनी थी। बट आदिल ने मना करके रखा था और काफ़ी दिनों से आदिल राखी को ब्लैकमेल करते थे, अगर तुम शादी के बारे में बताओगी, शादी के बारे में किसी से भी बात करोगी तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। इस तरह से उसको डराता था, धमकाता था और उसको स्ट्रिक्टली वार्न किया गया था कि तुम मुझे जानती नहीं हो, अगर तुम शादी के बारे में किसी से भी कहोगी तो फिर तुम्हें मैं बाद में देख लूँगा। राखी पहले मेरी दोस्त है, उसके बाद मैं उसकी एडवोकेट हूँ और राखी को मैं आज से नहीं जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ। राखी जितना मैं जानती हूँ, राखी आदिल को बहुत प्यार करती थी और करती है, आज भी वो बहुत रोती है, करती है प्यार। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि राखी सावंत है, आरोप लगा रही है, मतलब वो झूठ बोल रही है। आप ये सच कह रहे हो कि हमने सबने मना किया था राखी को, मैं नहीं, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं जो उसको पर्सनली जानते हैं, रिलेटिव्स है, सब ने मना किया था कि आदिल सही नहीं है। लेकिन राखी कहीं ना कहीं उससे प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि आदिल उसके साथ रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब इंसान इमोशनल हो जाता है किसी चीज़ के साथ तो वो अपने बारे में भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या है, मुझे किस तरह के इंसान से रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी। बट जैसे ही शादी हो गई, आदिल ने शादी के पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे शादी हो गई धीरे 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 उसने अपना रियल जो पिक्चर है वो दिखाना शुरू कर दिया। राखी ने काफ़ी कोशिश की कि ये शादी बचानी, आज भी राखी चाहती थी। इवन एफआईआर के एक दिन पहले तक राखी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, यहाँ तक कि जब पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गए थे तब भी राखी ने कोशिश की कि आदिल आए, सामने बैठे, बात करे और घर का मामला है, आपसी मामला है, उसको सुलझाया जाए। बट वो बात बनी नहीं और आदिल ने उसको बहुत मारा पीटा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोले अब तो मुझे केस करनी पड़ेगी। मेरा फर्स्ट रिएक्शन नॉट एज एन एडवोकेट बट एज अ फ्रेंड, मैंने राखी को कहा क्यों ऐसे रिश्ते को संभाल रही हो, क्यों ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो। तो वो एक ही बात कहती थी, मुझे नहीं हर किसी को, कि आई रियली लव हिम और मैं नहीं चाहती हूँ मेरा आदिल मुझे, वो हमेशा मेरा आदिल कहती है, मेरा आदिल मुझे छोड़ के कहीं चला जाए। तो अब उसकी मर्ज़ी है, हम एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड, एज एन एडवोकेट मैं यही कह सकती हूँ कि मत रहो। राखी का जो एफआईआर करने का जो डिसीजन था वो उसका खुद का डिसीजन था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारी एविडेंसेस है उसके पास, बहुत सारे चैट्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मजबूरन अब राखी को कोई कुछ भी समझता है कि वो झूठ बोल रही है, झूठा केस किया है, आदिल को फंसाया। बहुत सारे लोग ये ओपिनियन फॉर्म करें, जबकि ऐसा नहीं है। राखी 100% सही है। जहाँ तक आदिल का मामला है, वो एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रही है। राखी के साथ बहुत मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर हुआ है, बहुत उसने सहा है और बहुत एक लिमिट के बाद आज उसने ये स्टेप उठाया है। लिमिट बहुत क्रॉस हो चुकी थी। वो तो फैब्रिकेट कोई कर ही नहीं सकता ना, पिक्चर्स तो कोई बना नहीं सकता, उसे कोई मॉर्फ नहीं कर सकता। पिक्चर्स 100% राइट है और ये सारे जो रिलेशनशिप लड़कियों के साथ थे आदिल के, वो शादी के बाद थे, पहले तो थे ही। और हमें अभी पता चला है 2 दिनों पहले कि उसकी 2021 में भी एक शादी हो चुकी है मैसूर में, उसके बारे में भी अभी कुछ दिनों से जानकारी मिली है। ये जो लड़की के साथ रिलेशनशिप है वो सारी चीज़ें अभी शादी के बाद है, तो कहीं ना कहीं राखी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। मुझे इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, पर जितना मुझे मतलब मैंने राखी से सुना है, शायद वो डिवोर्स हो चुका है, शायद, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं पता है। उसी के साथ तो फोटोग्राफ्स और वीडियोस है ना जो अभी फ़िलहाल आदिल के साथ देखी गई थी। और राखी जब बिग बॉस में थी तो आदिल कंटिन्यूसली
उसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उसके साथ घूमते थे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने उनको घूमते हुए भी देखा है। ये सारी चीज़ें राखी को पता चल गई थी और वो आदिल से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आदिल, आपने मुझसे शादी की है, आप मेरे साथ रहो, इस तरह की हरकतें मत करो। जब मैं आपकी वाइफ हूँ तो आप एक मुझे वाइफ की तरह ट्रीट करो, दूसरी लड़कियों के साथ मत करो, मेरे साथ चीटिंग मत करो। हाँ, केसेस तो आदिल के ऊपर बहुत सारे हैं। केसेस किस टाइप के हैं, क्या है, वो मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि केसेस आदिल के ऊपर है। अभी फ़िलहाल तो उसने बेल एप्लीकेशन अंधेरी कोर्ट में फ़ाइल की है और आज क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब थे नहीं तो वो मामला मंडे तक टल गया है और बहुत सारी चीज़ें जो लीगल स्टेप्स है वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारी लीगल स्टेप्स इनिशिएट करेंगे जिससे कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आदिल को बेल ना मिले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त आने पे आपको पता चलेगी। आदिल ने 1.5 करोड़ रुपए राखी से लिए हैं और वो लौटाने के इंटेंशन से लिए थे। आदिल ने पैसे लेते वक्त कहा था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और मैं 4 महीनों के अंदर उसे आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न करूंगा। पैसे आने के बाद जब तक वो 1.5 करोड़ आदिल के अकाउंट में नहीं गए थे, आदिल का बिहेवियर बहुत अच्छा था जो मैं खुद देख चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के सुनने पे या कहने पे, मैं खुद उसकी विटनेस हूँ। 1.5 करोड़ लेने के बाद आदिल का ग्रेजुअली बिहेवियर चेंज हो गया और राखी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही है। 1.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट्स है, सर्टेन रीजंस के लिए उसने लिए थे, लेकिन वो भी एक झूठ बोल के लिए थे। पैसे देने थे किसी चीज़ के लिए और वो यूज़ किसी और चीज़ के लिए हो गए। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, इसके एविडेंसेस भी बहुत सारे हमारे पास।